हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे आई पेरी एवरीथिंग के एपिसोड नंबर 10 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि कैसे नॉर देरिदस की पूरी सेना की बैंड बजा देता है। इसके बाद हम सब कुछ नॉर के नजरिए से देखते हैं कि वो तो बस इस सेना का टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि लीन और बाकी सब यहाँ से भाग जाएं। वो बस भागता रहेगा और उसके सामने जो भी आएगा उसे पैरी कर देगा। वो आखिर में देरिदस के सामने जाके रुकता है और सोचता है कि अरे ये बुढ़ा कौन है, इसने गोल्ड का आर्मर पहना हुआ है, लड़ाई के मैदान में इतने चमकीले कपड़े कौन पहनता है, ये जरूर भटक कर यहाँ आ गया होगा। इसके बाद नॉर देखता है कि जो तलवारें और शील्ड्स उसने पैरी की थी वो वापस जमीन पर आ रही थी। तो नॉर जाके उन्हें वापस हवा में उछाल देता है। उसे लग रहा था कि अगर इन सोल्जर्स को इनके हथियार वापस मिल गए तो ये मुझे जरूर मार देंगे। इसके बाद नॉर की नजर कैनन्स पर जाती है। उसे पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन वो उन्हें भी हवा में उछाल देता है। वो फिर से देरिदस के पास जाकर रुकता है और सोचता है कि आखिर ये बुढ़ा यहाँ कर क्या रहा है। हथियारों को हवा में उछालते हुए नॉर अब बुरी तरह से थक गया था। उसे समझ ही नहीं आता कि ये बुढ़ा आदमी देश का राजा है। वो बचे कुचे कैनन्स को भी हवा में उछाल कर उन्हें तबाह कर देता है। अब नॉर की सांसें बुरी तरह से फूल रही थी। वो बार बार देरिदस के पास ये देखने आ रहा था कि कहीं इस बुढ़े को चोट न लग जाए। देरिदस नॉर को देखकर बुरी तरह से डर गया था और पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। अब नॉर सोचता है कि उसे स्माइल करना चाहिए जिससे देरिदस को पता चल जाए कि वो खतरे में नहीं है। लेकिन नॉर की स्माइल देख देरिदस अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से भाग जाता है। नॉर अब बुरी तरह से थकने की वजह से बेहोश होने लगता है और सोल्जर्स उसे मारने उसके पास आ जाते हैं। लेकिन तभी गिलबर्ट यहाँ आकर नॉर को बचा लेता है। उसके साथ उसका मास्टर सिग भी था जो नॉर से कहता है कि तुम जो भी हो तुम्हारा शुक्रिया और अब यहाँ से सॉवरेन 6 संभाल लेंगे। वो अपनी 1000 ब्लेड स्किल से हजारों सोल्जर्स को मार देता है। नॉर को याद था कि सिग उसका ट्रेनर रह चुका है और वो उसके पास सोर्ड स्किल सीखने गया था। बाकी सोवरेन 6 भी लड़ाई के मैदान में आ गए थे और अपनी अपनी पावर से वो इस सेना को हरा देते हैं और ओकेन अपने मैजिक से सभी सोल्जर्स को एक पत्थर की जेल में बंद कर देता है। असल में ये सारे सोवरेन 6 नॉर के टीचर रह चुके हैं और उन्हें इतने सालों बाद फिर से देखकर नॉर काफी खुश था और इन सब ने भी नॉर को पहचान लिया था कि बचपन में वो उनके पास ट्रेनिंग लेने आया था। इसके बाद लीन नॉर के पास आकर उसे हील कर देती है। नॉर अब अच्छा फील कर रहा था पर उसे बहुत भूख लग रही थी। सिग कहता है कि सभी दुश्मनों को हम हरा चुके हैं लेकिन उनका राजा देरिदस भाग निकला। ओकेन पूछता है कि वो बुढ़ा इस युद्ध के मैदान में आया भी था। अब ये सुन नॉर बोलता है कि उसने एक बुढ़े को देखा था जिसने अपने घोड़े तक को भी गोल्ड आर्मर पहना कर रखा हुआ था। ओकेन कहता है कि वो आर्मर जरूर मैजिकल होगा और इसीलिए वो इतनी तेजी से यहाँ से भाग पाया। अब सिग बोलता है कि अगर वो बॉर्डर पार कर गया तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओकेन बोलता है कि उसे पकड़ना तो अब नामुमकिन है, काश हम लोग उड़ पाते। नॉर कहता है कि एक तरीका है जिससे हम उड़ सकते हैं। वो इन लोगों को लेजेंडरी ड्रैगन के पास लेकर जाता है। उसे इतने करीब से देखकर सॉवरेन 6 हैरान हो जाते हैं। सेन अब अपनी हीलिंग पावर से ड्रैगन को बिल्कुल ठीक कर देता है और नॉर से कहता है कि नॉर तुम तो काफी बड़े हो गए हो। ओकेन कहता है कि ये नॉर है, मैंने तो पहचाना ही नहीं। नॉर बोलता है कि हाँ काफी समय हो गया, मुझे तो लगा था कि आप टपक गए होंगे। जो सुन ओकेन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अभी तो मैं 100 साल और जी सकता हूँ। वो नॉर से पूछता है कि क्या हम लोग सच में इस ड्रैगन की पीठ पर बैठकर उड़ पाएंगे, जिस पर नॉर कहता है कि चिंता की बात नहीं है, रोलो सब संभाल लेगा। जो सुन रोलो तुरंत ही मना करने लगता है। ड्रैगन अब होश में आ जाता है और जोर से दहाड़ने लगता है। रोलो सबको बताता है कि ये ड्रैगन गुस्से में है और उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने इसे घायल किया था और इस काम के लिए उसे नॉर की परमिशन चाहिए। लेकिन सबको अब यही लग रहा था कि ये ड्रैगन रोलो की बात मानता है जबकि ये ड्रैगन सिर्फ नॉर की ही बात सुनता है। खैर ड्रैगन अब उड़ने के लिए तैयार था तो लीन और इनस भी उस पर जाने लगती हैं। नॉर पूछता है कि वो क्यों जा रही है, जिस पर लीन कहती है कि सिर्फ रोलो ही ड्रैगन से बात कर सकता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा और आप भी तो चलेंगे ना मास्टर। अब असल में नॉर को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। उसने तो बस ये आइडिया दिया था कि ड्रैगन पर बैठकर उस राजा को पकड़ लो, उसे खुद इनके साथ नहीं जाना था। पर अब इतने लोगों के सामने वो मना तो नहीं कर सकता तो वो भी चलने के लिए मान जाता है। सेन भी चलने को बोलता है क्योंकि ड्रैगन को और भी हीलिंग की जरूरत पड़ सकती है। सोवरेन कारुक्स भी इनके साथ जाएगा क्योंकि वो मैजिक से ड्रैगन को गायब कर सकता है ताकि कोई इन्हें देख ना पाए। कारुक्स को देखकर नॉर पहचान जाता है कि ये तो थीफ क्लास के टीचर थे। तभी राजा क्लेस और रेन भी यहाँ आ जाते हैं। रेन भी इनके साथ जाएगा क्योंकि इन्हें एक नेगोशिएटर की जरूरत भी पड़ सकती है। उन दोनों को सही सलामत देख लीन बहुत खुश होती है। इनस रेन से माफी मांगती है कि वो उसके आदेश को तोड़ते हुए लीन को वापस यहाँ ले आई, जिस पर
रेन कहता है कि ईनस ने सही किया, उसे यह मूर्खता भरा आदेश देना ही नहीं चाहिए था। ओकेन भी इनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे अपनी पत्थर वाली जेल का ध्यान रखने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। बाकी सभी अब ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाते हैं और राजा क्लेस नॉर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके दोनों बच्चों का ध्यान रखे। इसके बाद ड्रैगन यहाँ से उड़ जाता है। सोवरेन, सिग और डुंडर्ग दूर से ये देख रहे थे और ये आपस में बात कर रहे हैं कि क्या हमें नॉर को बता देना चाहिए, आखिर वो हमें इतने सालों के बाद मिला है। सिग कहता है कि असल में नॉर को कभी हमारी जरूरत थी ही नहीं और ऐसा कुछ था ही नहीं जो हम उसे सिखा पाते। और आज नॉर का कारनामा देखने पर सिग को खुद पे शर्म आ रही थी और उसके मुकाबले वो खुद कितना कमजोर है और अब से वो फिर से ट्रेनिंग शुरू करेगा ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। इधर ड्रैगन पर उड़ते हुए ये लोग काफी दूर आ गए थे। कारूस कहता है कि उस स्टील ब्रिज के बाद दुश्मन देश की सीमा शुरू हो जाती है तो इन्हें वापस लौट जाना चाहिए। तभी लीन को देरिदस दिख जाता है, लेकिन वो अपने राज्य की सीमा के बहुत करीब था और दुश्मन के राज्य में घुसना इनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अभी तो ये लोग गायब हैं, लेकिन हमला करते ही ये दुश्मनों को दिखाई देने लगेंगे। रेन कहता है कि हम देरिदस को भागने भी नहीं दे सकते। अगर आज वो जिंदा बच गया तो कुछ समय बाद फिर से हमारे राज्य पर हमला कर सकता है और शायद अगली बार हम बच भी नहीं पाएंगे। इसीलिए रेन चाहता है कि ये लोग दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारें, यानी कि एयर स्ट्राइक कर दें। अब ईनस कहती है कि वो इस बॉर्डर वाली दीवार को डिस्ट्रॉय कर सकती है ताकि वापस आने में इन्हें कोई परेशानी ना हो। ईनस भी बाकी सब की तरफ बहुत गुस्से में थी। रेन उसे परमिशन दे देता है और ईनस अपनी डिवाइन सोर्ड वाली पावर से बॉर्डर की दीवार और कुछ डिफेंस बेस को तबाह कर देती है। रेन कहता है कि हम देरिदस का पीछा उसकी राजधानी तक भी करेंगे। लीन सोचती है कि हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सब बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और आखिर में हमारे पास मास्टर नॉर भी है जो कि इतने ज्यादा महान है कि शांति से बैठकर ये सब बातें सुन रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि नॉर तो घोड़े बेचकर सो रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये लोग दुश्मन देश के अंदर घुस गए हैं, क्या ये देरिदस को पकड़ पाएंगे? नॉर अब कौन से जलवे दिखाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।